नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बोर्ड मास के क्वेश्चन बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बोर्ड मास के बारे में जान लेते हैं। इसको हम बोर्ड मास क्यों कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास शुरुआत में क्या दिया है, बी दिया है। शुरुआत में क्या दिया है, बी। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट। ब्रैकेट और जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं कोष्टक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक। कोष्टक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अगर हमारी कोई संख्या दी है और उसमें कोष्टक लगाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। कौन सी कोष्टक वाली संख्या को, इस कोष्टक वाली संख्या को। इसके बाद हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। अगर किसी संख्या पर बार लगाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बार वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या दिया है, तो इसके बाद दिया है ओ। यहाँ ओ का मतलब क्या होता है, ऑप। ऑप को हिंदी में हम कहते हैं का कहते हैं। अगर हमारे सवाल में कहीं का लिखा है तो हम क्या करें, का के स्थान पर गुणा का साइन लगाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या दिया है, डी। तो यहाँ डी की फुल फॉर्म होती है डिवीजन। डिवीजन और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम भाग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग। अगर कहीं हमारा भाग का चिन्ह लगाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे और हमारा भाग का इस प्रकार का चिन्ह होता है। इसके बाद क्या दिया है, एम। इसके बाद दिया है एम और यहाँ एम की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम गुणा। इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा के चिन्ह को सॉल्व करते हैं और हमारा गुणा का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार का हमारा गुणा का चिन्ह होता है। और इसके बाद क्या दिया, ए को, ए की फुल फॉर्म होती है एडिशन। एडिशन, एडिशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़। जोड़ और जोड़ का हमारा किस प्रकार का चिन्ह होता है, तो इस प्रकार का हमारा जोड़ का चिन्ह होता है, कैसा, एस। इस प्रकार का हमारा जोड़ का चिन्ह होता है। इसके बाद क्या दिया है, तो इसके बाद दिया है एस। एस की फुल फॉर्म होती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम घटाना। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं घटाना। तो हमारा घटाना का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार का हमारा घटाना का चिन्ह होता है। ये हमारा घटाना का चिन्ह होता है। तो दोस्तों अगर हमारे सवाल में कहीं बार लगाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बार वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। और पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, इसके बाद इस कोष्टक वाली संख्या को, इसके बाद इस कोष्टक वाली संख्या को। अगर हमारे सवाल में कहीं का लिखा है तो का के स्थान पर गुणा का साइन लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इस भाग के चिन्ह को, इसके बाद गुणा के चिन्ह को, फिर प्लस के को, सबसे लास्ट में माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 12 + 12 गुणा 12 - 12 भागित 12। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा 12 + 12 गुणा 12 - 12 भागित 12। तो यहाँ हमारे चिन्ह कौन कौन से, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा चिन्ह दिया है, किसका चिन्ह दिया है, तो यहाँ हमारा प्लस का, गुणा का, माइनस का, भाग का। तो सबसे पहले इनमें हम भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम गुणा के चिन्ह को, इसके बाद हम प्लस के चिन्ह को, इसके बाद हम माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 + 12 गुणा 12, 12 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ लिखेंगे -1। इसके बाद क्या दिया है, प्लस गुणा माइनस। इनमें सबसे पहले हम गुणा के चिन्ह को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है। हम बोर्ड मास के नियम के माध्यम से चलेंगे। बोर्ड मास का नियम आपको सही उत्तर दिखाता है। जब तक आप बोर्ड मास का नियम नहीं सीखेंगे, इसको लगाना नहीं सीखेंगे, तो आपको उत्तर गलत आती रहेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह को सॉल्व कर लेते हैं।
तो 12 प्लस 12 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना मिलेगा 144 और माइनस के 1। क्या हमारा माइनस का चिन्ह बचा है प्लस का चिन्ह, तो इनमें सबसे पहले हम प्लस के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, सबसे लास्ट में माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो 12 में हम कितना जोड़ेंगे 144, तो हमें क्या मिलेगा 156 और माइनस के 1। अगर हम 156 में से हम 1 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 155। इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या रहेगा 155 हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको हम देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 78 34 प्लस 213 भागित 3 और माइनस के 51, इसे हमें सरल करना है। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है 78 34 प्लस के 213 भागित 3 माइनस के 51। तो यहाँ हमारा चिन्ह कौन सा है इनको देख लेते हैं, प्लस का चिन्ह, भाग का चिन्ह, माइनस का। इनमें सबसे पहले हम कौन से चिन्ह को सॉल्व करेंगे, बाकी चिन्ह को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी चिन्ह को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कौन सी संख्या उसमें भाग दे लेते हैं। यहाँ संख्या हमारी क्या है 78 34 प्लस 3 का भाग हम किस में देंगे 213 में। तो पहले हम 3 का भाग किस में देंगे 21 में, कितनी बार जगह 7 बार, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार। यहाँ क्या मिलेगा माइनस के 51। कौन सा चिन्ह बचा है प्लस का माइनस का, तो इनमें सबसे पहले हम प्लस के चिन्ह को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है 38 34 जोड़ लेते हैं, तो इनमें संख्या को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हम 51, इसमें हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या संख्या हमारी 1 और 4 कितना मिलेगा हमें 5 और 7 और 3 कितना मिलेगा 10 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 7 की 7, माइनस कितना है 51। इसमें से हम 51 माइनस कर लेते हैं, इसमें से हम 51 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 और 0 को क्या मान लेंगे 10, 10 में से 5 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 5 और 9 में से हम 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 8 और हमें क्या मिलेगा 7। तो 78 54 हमारा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा 78 54। इस सवाल का हमारा कौन सा सही रहेगा आंसर, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है 143 माइनस के 144 भागित 16 गुणा 3 माइनस के 1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख लेंगे 143 माइनस के कितना 144 और इसके बाद क्या दिया है भागित 16 और गुणा में 3 माइनस के 1। तो 143 16 का भाग हम 144 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो माइनस के 9, क्योंकि हम पहले हम क्या करेंगे बाकी चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या बचा है गुणा 3 और माइनस के 1। तो इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ चिन्ह हमारा माइनस का गुणा का माइनस का, तो इनमें सबसे पहले हम गुणा के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। 143 3 का गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना मिलेगा 27 और माइनस के 1। 143 माइनस माइनस संख्या हमारी जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का ही आएगा, तो माइनस के 27 और माइनस के 1 हमें क्या मिलेगा माइनस के 28। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 28। अब 143 में से हम 28 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा आंसर मिलेगा। तो 3 को हम क्या मान लेंगे 13, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 5, यहाँ से हम इसमें जोड़ देंगे तो 4 में से हम 3 कम करेंगे तो 1 और 1, तो 115 हमारा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा। और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 8888, इसमें हमें भाग देना है किससे 88 से और इसके बाद भागित 5 लिखा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या यहाँ 8888 पहले हम क्या करेंगे कोष्ठ बगल वाली संख्या को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा ये बोर्ड मास का नियम कहता है। तो यहाँ क्या है 8888, इसमें भाग किससे देना है हमें 88 से और इसको हम कोष्ठक में लिख देंगे, भागित क्या है 5। अब इसकी हम काटा पीटी कर लेते हैं, कैसे कटेगी हमारी संख्या। तो 88 का भाग 88 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। इसके बाद उतारा लेंगे 8 का, क्या 88 का भाग 8 में जाएगा नहीं जाएगा,
तो 0 बढ़ा करके हम एक और संख्या बढ़ा लेंगे तो संख्या बन जाएगी 88, और 88 का भाग 88 में देंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ संख्या हमें क्या मिली है, 1 से 1। 1 से 1 का भाग हम किस में देंगे, क्या 1 से 1 का भाग 5 का भाग हम किस में देंगे, 1 से 1 में देंगे। तो यहाँ हम लेके आएंगे 1 से 1/5। 5 का भाग पहले किस में देंगे, 10 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसके बाद हम 0 बढ़ा लेंगे, कितना शेषफल बचेगा, 1। तो शेषफल को एक ऊपर लेके आएंगे, किससे भाग दिया, 5 से, तो 5। तो हमारा आंसर रहेगा 20 से 1/5 हमारा आंसर रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर रहेगा। तो हम बी को राइट आंसर कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 गुणा और कोष्टक में दिया है 17 माइनस के 3 गुणा अगले कोष्टक में 8 माइनस के 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे ये बोर्ड मास का नियम कहता है। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, इनको लिख लेता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, 2 गुणा कोष्टक में क्या लिखा है, 17 माइनस के 3 गुणा और 8 माइनस के 6, ये कोष्टक में लिखा है। 2 गुणा 17 माइनस के 3 प्लस के 8 में से माइनस के 6 कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस के 2। तो यहाँ गुणा में हमें क्या मिलेगा, प्लस के 2। और इसको कोष्टक को हम बंद कर देंगे। तो 2 गुणा कोष्टक में 17 माइनस 3 दूनी 6, और इस कोष्टक को हम बंद कर देंगे। 2 गुणा 17 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 11, और 11 दूनी कितना होता है, 22। तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या रहेगा, 22 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। इसमें हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, सी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ, तो यहाँ कोष्टक में दिया है, कितना दिया है, तो रूट में कितना दिया, कोष्टक में कितना दिया है, 4 माइनस 3 गुणा अगले कोष्टक में दिया है 7 माइनस के 8 गुणा अगले कोष्टक में दिया है 2 गुणा 4 माइनस के 10, और कोष्टक क्या है, बंद तीनों। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, कोष्टक में 4 माइनस के 3 गुणा अगले कोष्टक में 7 माइनस के 8। इस कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ चिन्ह हमारा गुणा का माइनस का, तो इनमें सबसे पहले हम गुणा के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो 4 दूनी 8 और माइनस के 10, कोष्टक को बंद कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस के 3 गुणा कोष्टक में क्या है, 7 माइनस 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस के 10 में से हम प्लस के 8 कम करेंगे तो माइनस के 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 2, और 8 दूनी 16, और माइनस माइनस संख्या हमारी कैसी जाएंगी, प्लस की संख्या जाएंगी। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, प्लस के 16 मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस के 16। तो यहाँ क्या है, 4 माइनस के 3 और 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 23। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या मिलेगा हमें, 4, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 69 मिलेगा। 69 में से हम 4 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 65। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, माइनस के 65 हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन दोस्तों हमारा कौन सा सही रहेगा, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा। ए हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद और देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हमारे क्या दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया है 2 और कोष्टक में दिया है 3 माइनस अगले कोष्टक में 6 माइनस अगले कोष्टक में 5 माइनस 4 3 प्लस 10। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लगा है, 2 कोष्टक में 3 माइनस अगले कोष्टक में 6 माइनस अगले कोष्टक में 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस के 10। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस कोष्टक में लिखा है 3 और अगले कोष्टक में 6
माइनस इस कोष्टक वाली संख्या को हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता है प्लस के 4 प्लस के 3 हमें क्या मिलेगा, माइनस के 7, क्योंकि इसको हम देखेंगे ध्यान से, माइनस के 4 और माइनस के 3 संख्या हमारी क्या है, माइनस के 4 और माइनस के 3 हमें क्या मिलेगा, माइनस के 7 मिलेगा। और प्लस की संख्या हमारी क्या है, 10 और 5 कितना मिलेगा, प्लस के 15। और प्लस के 15 में से हम माइनस के 7 कम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, प्लस के 8 मिलेगा। तो इस कोष्टक से 12 हमारा क्या निकलेगा, प्लस के 8। आप लिख लेना प्लस के 8। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 2 3 माइनस माइनस के 8 में से हम 6 कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस के हमें मिलेगा 2। और इस कोष्टक की संख्या हमारी माइनस के बाहर निकलेगी तो प्लस के हमें 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ आएगा प्लस के 2। 2 माइनस 3 और 2 कितना मिलेगा, 5। तो माइनस के 5 में से हम 2 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के 3 हमारा आंसर रहेगा। इस प्रश्न का आंसर हमारा कौन सा रहेगा, इस प्रश्न का हमारा आंसर रहेगा, यही हमारा ऑप्शन सही रहेगा।